हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा ह्यूब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसमें देखेंगे हम लोग किन किन देशों के बीच कौन सी रेखा खींची गई है और इसका निर्धारण कब किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीमा रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। रेखा का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच खींची गई है? तो डुरंड रेखा जो है वह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। ठीक है, डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है रेखा, और 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया। डुरंड रेखा का जो निर्धारित किया गया वह 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम डुरंड पड़ा, डुरंड रेखा पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत तथा चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई है और यह 1120 किलोमीटर लंबी है, और यह रेखा जो है सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया। लेकिन इसको जो है चीन इसको नहीं स्वीकार करता है। चीन जो है मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1120 किलोमीटर लंबी है, और किसके द्वारा यह निर्धारित किया गया? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया, जिसको चीन स्वीकार नहीं करता है। अगला देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया। कब? 1947 में जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ उसके समय अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो रेडक्लिफ रेखा पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा 17वीं समानांतर रेखा। यह किसके किसके बीच में खींचा गया है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींचा गया है। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींचा गया है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देशों को दो भागों में बांटती थी। जब वियतनाम का जो है एकीकरण नहीं हुआ था उस समय यह देशों को दो भागों में बांटती थी 17वीं समानांतर रेखा। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा खींची गई है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 24वीं समानांतर रेखा। यह जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है, और पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है। पाकिस्तान के अनुसार जो है यह कच्छ क्षेत्र का सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे नहीं स्वीकार करता है। 24वीं समानांतर रेखा को भारत जो है नहीं स्वीकार करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में खींचा गया है, और यह कोरिया को दो भागों में बांटती है। ठीक है, यह जो है कोरिया को दो भागों में बांटती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। आगे देखते हैं 49वीं समानांतर रेखा। यह किसके किसके बीच में खींची गई है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में खींची गई, याद रखिएगा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में खींचा गया है, और अमेरिका तथा कनाडा को यह दो भागों में बांटती है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है। आगे देखते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। यह रेखा का नाम हिंडनबर्ग है, जो कि जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में खींचा गया है, और यह जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय जर्मनी की जो सेना थी वह यही हिंडनबर्ग रेखा के पास से ही वापस लौटी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा जो है यह किसी किसके बीच में खींचा गया है? ओडरनास रेखा तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में खींचा गया है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया गया। ओडरनास रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्धारित किया गया है, और यह जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में खींचा गया है। ठीक है,
अगला देखिए, मेगिनाट रेखा। मेगिनाट रेखा जो है यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में खींची गई रेखा है और जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। मेगिनाट रेखा को कौन बनाया था? फ्रांस ने बनाया था, जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, मेगिनाट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में खींचा गया और फ्रांस जो है यह रेखा बनाई थी। सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा जो है यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में खींचा गया है और यह जर्मनी ने यह रेखा बनाई है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।